देवों के देव महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह उन पर किसी भी तरह के कष्ट और दुख नहीं आने देते। उनके अवतार हनुमान जी भी अपने और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के भक्तों की सदा सहायता और रक्षा करते हैं। इसी कारणवश एक बार महादेव और हनुमान जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। उस युद्ध में हनुमान जी ने अपने आराध्य शिव जी पर ही अस्त्र उठा लिया था, जिसका वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को अपने ही आराध्य शिव जी पर अस्त्र उठाना पड़ा और उसका क्या परिणाम हुआ। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। महाराज वीरमणि देवपुर नामक नगर के नरेश और शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल मंदिर में कठोर तप करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया था। अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि वो देवपुर राज्य के महाराज होंगे और भगवान श्री राम द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ के पश्चात छोड़े गए अश्व के आने तक उनकी रक्षा भी करेंगे। शिवजी का वरदान प्राप्त करके वीरमणि सफलतापूर्वक अपना राज्य चलाने लगे। रावण का वध करके जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अयोध्या की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करके अश्व छोड़ दिया और चुनौती दी कि जिस भी राज्य का राजा हमारे अधीन आना चाहता है, वह हमारे अश्व का सम्मान करे और हमारे अधीन आ जाए, अन्यथा वह अश्व को पकड़कर युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करे। वह अश्व जैसे ही देवपुर के समीप पहुंचा, वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही इस बात की खबर श्री राम के अनुज शत्रुघ्न को हुई, तो वो तुरंत अपनी सेना लेकर देवपुर नगर की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ने लगे। देवपुर नगर की ओर शत्रुघ्न की सेना के आने की सूचना पाते ही वीरमणि ने अपने सेनापति रिपुवार को सेना तैयार करके युद्ध लड़ने का आदेश दिया। इस युद्ध में स्वयं शिवभक्त राजा वीरमणि, उनके भाई वीर सिंह, उनके पुत्र राजकुमार रुक्मानंद एवं उनके भांजे बनमित्र भी अस्त्र शस्त्र के साथ सम्मिलित हुए। शत्रुघ्न की सेना की ओर से उनके भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल और श्री राम के भक्त महाबली हनुमान जी युद्ध कर रहे थे। शत्रुघ्न की सेना और वीरमणि की सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने अपने बाहुबल और गदा के प्रहार से वीरमणि की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वीर सिंह को अपने मुक्के के एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया और वह धरती में जा गिरा। इसके पश्चात हनुमान जी ने वीरमणि के पुत्रों को रथ सहित अपनी पूंछ में लपेटकर उठाकर धरती में इतनी जोर के पटका कि रथ पूरी तरह से ध्वस्त हो गया एवं दोनों राजकुमार भी मूर्छित हो गए। युद्ध में अपने भक्तों की इतनी बुरी दुर्दशा देखकर भगवान भोलेनाथ स्वयं गणों और पार्षद के साथ इस युद्ध में कूद पड़े और शत्रुघ्न की सेना का संहार करने लगे। शिवजी की आज्ञा से वीरभद्र पुष्कल से युद्ध करने लगा और उसने पुष्कल का वध कर दिया। पुष्कल की मृत्यु का समाचार जैसे ही शत्रुघ्न को मिला, वह क्रोधाग्नि में जलने लगे और शिवजी से युद्ध करने लगे। शिवजी ने उन पर तेजस्वी बाणों से प्रहार कर दिया और शत्रुघ्न अचेत होकर धरती पर गिर गए। अपने प्रिय शत्रुघ्न और पुष्कर की यह दशा देखकर हनुमान जी भयानक गर्जना करते हुए
शिवजी के पास पहुंच गए और कहा, हे रुद्र, मैंने सुना है कि आप सदा ही प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, किंतु आज आपने उनके भ्राता एवं भ्राता के पुत्र का वध करके यह सिद्ध कर दिया कि यह बात मात्र मिथ्या थी। आपके इस प्रतिकूल आचरण के कारण मैं आपको दंड दूंगा। हनुमान जी की बात का उत्तर देते हुए शिवजी ने कहा कि हे कपिश्रेष्ठ, तुम्हारे सभी कथन सत्य हैं। प्रभु श्री राम मेरे हृदय में सदा विराजमान रहते हैं, परंतु आराध्य से बड़ा भक्त का स्थान होता है और वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है, अतः मैंने अपने भक्त की रक्षा की है। शिवजी की यह बात सुनकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी गदा से शिवजी पर प्रहार कर दिया। शिवजी ने भी अपने त्रिशूल से उन पर प्रहार किया एवं दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। शिवजी और हनुमान जी दोनों ही श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम की ओर से युद्ध कर रहे थे और शिवजी उनके विरुद्ध। अतः इस भयंकर युद्ध में हनुमान जी शिवजी से विजयी हुए। युद्ध समय के साथ और भीषण होता जा रहा था, अतः युद्ध में श्री राम को भी सम्मिलित होना पड़ा। युद्ध भूमि में श्री राम को देखकर शिवजी उनकी शरण में आ गए। श्री राम की आज्ञा से युद्ध में मारे गए समस्त वीरों को शिवजी ने पुनः जीवित कर दिया। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।